Chromatography. Today we are going to discuss the topic chromatography. Chromatography is the technique for the separation, purification and testing of the compounds. ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं, उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं और कंपाउंड्स को टेस्ट करते हैं. द टर्म क्रोमेटोग्राफी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड क्रोमा which means colors and graphy which means to write. There are two phases of chromatography, a stationary phase and a mobile phase. इसमें हम दो phases को use करते हैं. Explanation. In this process we apply the mixture to be separated on this stationary phase. जिस mixture को हमने separate करना होता है उसको हम stationary phase पे apply करते हैं. वो solid या liquid होता है. जो हमारे पास stationary phase है वो हमारे पास या solid होगा या liquid होगा. And a pure solvent such as water और एनी गैस इज़ अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज़. और हम कोई भी गैस को स्लोली जो है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से जो है वो मूव करवाएंगे. कैरिंग दी कंपोनेंट सेपरेटेड एज पर देयर सोलिबिलिटी इन द प्योर सॉल्वेंट. अब इसका प्रिंसिपल क्या है? क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वेयर द मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर अप्लाइड ऑन टू द सरफेस और इन टू द सॉलिड. इसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं किसी भी सॉलिड सरफेस पे. और जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ इज़ सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर वाइल मूविंग विद द एड ऑफ द मोबाइल फेज़. इसमें से जो स्टेशनरी फेज़ है वो सेपरेट हो जाता है मोबाइल फेज़ से. The components of the analyte interact differently with the two phases. जो एक एनालाइट है उसके जो कंपोनेंट्स हमारे पास वो दोनों फेजेस के साथ डिफरेंटली जो है वो रिएक्ट करेंगे. डिपेंडिंग ऑन देयर पोलैरिटी दे स्पेंड मोर और लेस टाइम इंटरेक्टिंग विद द स्टेशनरी फेज़. उनकी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेते हैं इंटरेक्ट करने में. दिस लीड टू द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सेपरेशन. इससे जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो एक सैम्पल में से सेपरेट हो जाते हैं. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप की क्रोमेटोग्राफी बताई गई है. एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास एक चैम्बर है, ये हमारे पास ऊपर सबसे इसके सॉल्वेंट फ्रंट है और नीचे ये हमारे पास सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं. एंड एट द एंड एक हमारे पास ब्लैक स्पॉट है जो कि एक सैम्पल है. एंड नेक्स्ट कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास बैंड्स बने हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम. इससे डिफरेंट बैंड्स जो हैं वो डिफरेंट कॉलम्स जो डिफरेंट बैंड्स या डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो सेपरेट आउट हुए हैं इसमें. एंड नेक्स्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास एक इसमें भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की तरह हमारे पास पोर्ट है और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो रहे हैं. और नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, on the basis of mobile phase, on the basis of polarity of the phases and on the basis of geometry. डिफरेंट बेसिस पे ये हमारे पास जो है क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन है. सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल पढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल हमारे पास 5 टाइप्स हैं: एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन, साइज एक्सक्लूजन, आयन एक्सचेंज एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. मेन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी हमारे पास 4 हैं. कौन कौन सी है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन क्रोमेटोग्राफी एंड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है? डिफरेंट कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द एब्जॉर्बेंट. जो हमारे पास एब्जॉर्बेंट होगा उस पर डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. दे आर एब्जॉर्ब टू डिफरेंट डिग्री बेस्ड ऑन द एब्जॉर्बिविटी ऑफ द कंपोनेंट. डिफरेंट डिग्री पे एब्जॉर्ब होंगे और वो डिपेंड करती है कंपोनेंट की एब्जॉर्बिविटी पे. अ मोबाइल फेज़ इज़ मेड टू मूव ओवर अ स्टेशनरी फेज़. मोबाइल फेज़ जो है वो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मूव करेगा. मोबाइल फेज़ इज़ लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज़ में बी सॉलिड. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या होगा? पार्टीशनिंग बिटवीन अ लिक्विड मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़ कोटेड ऑन अ सॉलिड स्पॉट. इसमें हमारे पास जो है मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ की हम पार्टीशनिंग करवाएंगे. नेक्स्ट है प्रिंसिपल. इसका क्या है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का? अ सॉल्यूट will distribute itself between two immiscible liquids according to its distribution coefficient. एक जो सॉल्यूट है वो दोनों immiscible liquids पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट द हायर द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट द मोर द सॉल्यूट विल पार्टीशन इनटू द
मोर कंसनट्रेटेड लिक्विड। और फिर हम सेपरेट आउट कैसे करवाएंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के बेस पे सेपरेट आउट होता है। जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होगा जो सोल्यूट है उनकी उतनी अच्छी पार्टीशन होगी। ये हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है। एक लिड है हमारे पास, उसके अंदर हमने एक पेपर को रोल करके अंदर एक पेपर को लटकाया हुआ है। ये इसमें इसका सॉल्वेंट फ्रंट है, ये पेपर है, नीचे हमने सॉल्वेंट रखा हुआ है। यहाँ पे एक स्पॉट होता है, हम स्पॉट लगाते हैं और जो है सॉल्वेंट जो है उससे फिर ये सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें हमारे पास सॉल्वेंट सेकेंड डायग्राम देखिए, सॉल्वेंट फ्रंट है, इसमें हमारे पास एक ब्लू कलर है, एक पर्पल है, एक रेड है। ये सारे कलर्स हम डिफरेंट जो है उस पर नीचे ओरिजिन से जो है डिफरेंट लेंथ्स पे डिफरेंट हाइट्स पे ये जो है सेपरेट आउट हुए हुए हैं हमारे पास कंपोनेंट्स। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन which is used to separate a single chemical compound from a mixture dissolved in a fluid। इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं एक केमिकल कंपाउंड को मिक्सचर में से। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी सेपरेट सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड्स। इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ मोबाइल फेज अलोंग विद द मिक्सचर विच हैव टू बी सेपरेटेड is introduced from the top of the column, then the individual component of the mixture travel according to the different absorption and affinity to the stationary phase। इसमें जो है जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होंगे किसी भी मिक्सचर के वो ट्रैवल करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एब्जॉर्प्शन एंड एफिनिटी स्टेशनरी फेज की तरफ। द रेट ऑफ द मूवमेंट of the components is expressed as RF, the distance traveled by the solute, the distance traveled over distance traveled by the solvent. RF is the retardation factor. In column chromatography, the mobile phase is liquid because it contains solvent and the stationary phase is solid. ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हमारे पास डायग्राम है। ये हमने सैंपल लोड कर दिया है और ये जो लिक्विड ये हमारे पास नीचे है लिक्विड फेज़। अब हम इसको जब ओपन करेंगे नीचे से तो जो हमारे पास सबसे पहले इस हमारे पास जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो इलूट आउट होने लग जाएंगे, जिनकी डेंसिटी सबसे कम होगी, जो वीकर इंटरेक्शन वाले होंगे सबसे पहले वो हमारे पास इलूट आउट होंगे और उसके बाद स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन वाले इलूट आउट होंगे। इस तरह हम वन बाय वन सारे जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उनको इलूट आउट करवा लेते हैं। Applications of chromatography. Chromatography is the method that is used in the laboratories for the separation of mixture। इसको हम लेबॉर्ट्री में मिक्सचर की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू टेस्ट वाटर प्योरिटी, इससे हम वाटर की प्योरिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर एंड टेस्ट ड्रग लेवल्स, इससे हम ड्रग लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू मेजर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस। फूड और बेवरेजेस की जो है हम इससे न्यूट्रिशन वैल्यू को मेजर करते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्लोरोफिल इन वेरियस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्रोमेटोग्राफी इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच एंटीबॉडी फाइट वेरियस डिजीज़ एंड वायरसेस। इससे हम एंटीबॉडीज़ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज़ कौन से डिजीज़ के लिए फ़ाइट कर सकती हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फॉरेंसिक टेस्टिंग, फॉरेंसिक टेस्टिंग में यूज होती है। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। इट इज़ यूज टू एग्जामाइन द रिएक्शन मिक्सचर इन बायोकेमिकल लेबॉर्ट्रीज़। थैंक यू।